प्रोग्राम का आगाज करेंगे हम KPK के बल्दियाती इंतखाबात से। हमारे साथ मौजूद है मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ साहब। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या KPK के बल्दियाती नताइज ने सियासी ज़मीनी हकीकत PTI के लिए बदल दी है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। आगाज कर लेते हैं, आज बड़ी अहम मीटिंग रही है। ये मीटिंग का एजेंडा क्या KPK के इंतखाबात के नताइज ही रहे? नहीं जी, मीटिंग में तो खैर तमाम पाकिस्तान से पार्टी के ज़िम्मेदार शरीक थे और हुकूमती ओहदेदार भी थे, और पाकिस्तान में जो जनरल सिचुएशन है उस पर बात हुई, और उसके अलावा इलेक्शन भी KP के हवाले से जो नताइज आए हैं उस पर भी बात करके वज़ीर आज़म साहब ने KP को हिदायत भी दी कि आइंदा जो मामलात हैं उनको कैसे देखा जाएगा और किस तरह से जो हमारी बास कोताहियाँ या कमज़ोरियाँ रही हैं उनको कैसे जो है मैनेज करके आगे बढ़ा जाएगा। इस किस्म के मौज़ूआत पर बात हुई। बैरिस्टर साहब, बल्दियाती जो अब तक के नताइज KPK के सामने आए हैं, ये नाकामी तो तस्लीम की है वहाँ के वुज़रा की जानिब से, बताया भी गया जो गुफ्तगू हुई। इस इजलास में जिम्मेदारी कहाँ डाली गई है, किस पर आयद की गई है? देखें, जिम्मेदारी के तयन के लिए तो वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बनाई है, और वो कमेटी इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेकर अपनी सिफारिशात भी मुरतब करेगी और तंजीमी तौर पर इक़दामात भी किए जाएंगे। वो फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने कमेटी के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग भी दी है। जहाँ तक ताल्लुक़ है बल्दियाती इंतखाबात का, तो वज़ीर आज़म साहब ने तो ख़ुद इस बात का ऐलान किया था, इकरार किया था, और मैं इस बात को उनकी बड़ाई और जमहूरी रिवायात की पासदारी ही कहूँगा कि उन्होंने ख़ुद तस्लीम किया कि पार्टी के अंदर जो कमज़ोरियाँ थीं वो हमारी KP में इलेक्शन में अच्छी परफॉर्मेंस ना देने की वजह थी। तो उस ही नैरेटिव के साथ, उसी सोच के साथ KP के जो वज़ीर आला हैं महमूद खान साहब, उनको भी हिदायत की गई हैं कि आप पार्टी की तंजीमें नौ करें, पार्टी को असर नौ फ़ाल करें, और जो नाराज़ कारकुन हैं उनको भी इंगेज करते हुए उनके गिले शिकवे दूर करें, और तंजीम के अंदर एक जो है एक एक्टिविटी और एफिशिएंसी और कॉन्फिडेंस जो है वो दोबारा पैदा करें। तो उस सिलसिले में इक़दामात हो रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब इसकी खुद निगरानी करेंगे, और जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसमें टिकटों की तकसीम को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए और कारकुनों की राय का एहतराम करते हुए टिकट अवॉर्डिंग प्रोसेस जो है उसको मज़ीद शफाफ बनाया जाएगा, मज़ीद इन्वॉल्वमेंट के साथ जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये लाइंस हैं जिन पर पार्टी काम कर रही है, और वज़ीर आला पुख्तूनख्वा जनाब महमूद खान साहब भी इसी ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ पे अब इंशाअल्लाह मज़ीद तंजीमें नौ करेंगे, ताकि आने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है उसमें परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए। सर, दूसरे मरहले पे जाने से पहले आज तंजीमें तहलील कर PTI की, इलेक्शन का अगला फेज कैसे लड़ेंगे? क्या इतना जल्द नया तंजीमी ढांचा फाल हो सकेगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। देखें, PTI तंजीमें मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं, सिर्फ यह है कि रद्दोबदल होगा या जिन लोगों को इस इलेक्शन में अच्छी कारकर्दगी ना करने और पार्टी के जो नताइज आए हैं जिससे पार्टी मुतमईन नहीं है, उन नताइज का जिनको जिम्मेदार गर्दाना जाएगा, तो ये बड़ी वाज़ेह सी बात है कि उनसे तो ये जिम्मेदारी ली जाएगी और किसी और के हवाले कर दी जाएगी। लेकिन बाकी तो उसी तरह के लोग हैं, मुतहर्रिक कारकुन भी हैं। बैरिस्टर साहब, मगर जो फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे, उन्होंने तो कहा तहलील, तमाम तंजीमें हर किस्म की PTI की तहलील कर दी गई हैं, नया आईनी ढांचा बनेगा और फिर उस बुनियाद पर सब कुछ दोबारा से होगा। जी, ऐसा ही होता है जब आप तंजीम को मजीद फाल बनाने के लिए असर-ए-नौ आपको तश्कील करनी पड़ती है तंजीमी ढांचे की। तो वही होगा, क्योंकि पुराना जब डिसॉल्व हो गया तो नया ही री एस्टैब्लिश किया जाएगा। लेकिन इसके लिए कोई बहुत लंबी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। जो 21 रुकनी कमेटी है वो देखेगी मरकजी सतह पे और सूबाई सतह पे। KP में वज़ीर आला साहब खुद ज़ाती तौर पर इस सिलसिले में इक़दामात करेंगे, तो ये कोई इतना बड़ा हमारे लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। साहब, तो अंदाज़न कितना वक्त दरकार होगा? आप कह रहे हैं 21 रुकनी कमेटी है और फिर कुछ रद्दोबदल होना है। अगर सिर्फ चंद लोगों का रद्दोबदल है तो फिर क्यों जरूरत पेश आई? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग जिनके बारे में ये रिपोर्ट्स हैं या जिनके बारे में ये इल्ज़ामात हैं कि वो इस जो पार्टी का जो एक नताइज से में जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, उसमें जो जिम्मेदारी जिनकी का तयन हो जाएगा,
तो उन लोगों को नेचुरली निकाला जाएगा, जो जिनका नहीं होगा जिम्मेदारी का और जिन्होंने फाल किरदार अदा किया वो तो वही रहेंगे ना, उनको दोबारा री नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब तंजीम में कितना टाइम लगता है या मतलब कितने दिन लगते हैं, वो तो मेरे ख्याल में चंद दिनों में आपके सामने बात आ जाएगी, क्योंकि अब मरकजी लेवल पे कमेटी इजलास करेगी तो उसके बाद सूबाई सतह पर भी इकदाम शुरू हो जाएंगे। मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना बड़ा इशू है पार्टी के लिए, इस पे इतना वक्त नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा दुरुस्त। अच्छा सर, ये फरमाइएगा क्या ये इंतखाबात के जो नताइज है इस हवाले से कोई रिपोर्ट वजीर आज़म इमरान खान को पेश की गई है? मैं जी जहां तक मीडिया में आने वाली खबरों का ताल्लुक है कि वज़ीर आज़म साहब को कोई रिपोर्ट पेश की गई थी, ये कल चल रही थी खबरें, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं पेश की गई। अलबत्ता हमारे वज़ीर आला मोहतरम महमूद खान साहब की मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म साहब से, और उसमें उन्होंने केपी में बल्दियाती इंतखाबात के तनाज़र में उनको सूरत हाल बताई, ब्रीफ किया, जो गलतियां हुई उनसे वज़ीर आज़म साहब को आगाह किया, और आगे आने वाले वक्त में उस हवाले से जो लाया अमल बनाना है मुस्तकबिल के लिए, मुस्तकबिल में पार्टी को फाल करने के लिए, उस पर बातचीत हुई है। तो अगर उसको आप रिपोर्ट कहते हैं तो बस इसी तरह की रिपोर्ट है, ब्रीफिंग है वज़ीर आज़म की, लेकिन उसको एक ख़ास मखसूस तनाज़र में रिपोर्ट की शक्ल में पेश करके उसकी तशहीर की गई, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। अलबत्ता पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर अपनी कोताहियों कमजोरियों का जायजा जरूर ले रही है। हर रोज इस सिलसिले में मीटिंग्स भी हो रहे हैं, इकदाम भी हो रहे हैं, और निचली सतह की जो क़यादत है उनको यही अहकाम दिए गए हैं कि आप हमें बताएं कि ये क्यों हुआ, और अगर हुआ तो इसका आगे आने वाला जो मुस्तकबिल में जो इस हवाले से इकदाम हैं वो क्या होने चाहिए। तो इस बारे में पार्टी में यकीनन एक एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, मतलब बाज़ाब्ता रिपोर्ट रही है मगर अपना एक एहतसाब किया गया। तो बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि क्या मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली की जानिब से अपने रिश्तेदारों के लिए जो टिकट के हुसूल हैं ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है पीटीआई की जो शिकस्त मिली है उसके पीछे? देखें जी, एक तो मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि ये जो रिश्तेदारों वाला मसला है ये हर जगह नहीं हुआ। जहां जहां शिकस्त हुई है वहां सिर्फ यही वजह नहीं है कि रिश्तेदारों को टिकट दिए गए। मुख्तलिफ चूंकि ये इलाकाई इंतखाबात होती है और इनमें इलाकाई फैक्टर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करते हैं, तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सिचुएशन थी। बाज़ जगहों में रिश्तेदारों को वोट दिए गए जिससे पार्टी कारकुन नाराज हुए और उन्होंने मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, या गैर फाल हो गए और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया, उतना भरपूर हिस्सा नहीं लिया जितना उनको लेना चाहिए था, जिसकी वजह से नाकामी हुई। कई जगहों पे यह हुआ कि रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिए गए, आम कारकुनान को दिए गए, लेकिन बाकी कारकुनों का यह ख्याल था कि शायद इनका इतना हक नहीं बनता या ये इतने मेरिट पर पूरे नहीं उतरते, तो वो नाराजगियां पैदा हुई जिनकी वजह से बाज़ इलाकों में अपने ही लोगों ने पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, जिसकी वजह से वोट तकसीम हुए, और वोट तकसीम होने के नतीजे में पार्टी वो जो मखसूस सीटें थी वो हार गई। तो इस तरह की एक मल्टी डायमेंशनल फैक्टर्स हैं, कोई एक मखसूस फैक्टर नहीं है। लेकिन अब जो हो गया उससे सबक हासिल करते हुए आइंदा की जो सिनेरियो है, आइंदा का जो तनाज़र है, उसमें यकीनन अब इस बात को बहुत सख्ती से मैनेज किया जाएगा कि कोई भी टिकट रिश्तेदारी, दोस्ती, जाती ताल्लुकात और से हटकर और मेरिट को पामाल करके ना दिया जाए। ठीक है। अच्छा सर, कुछ लोगों के नाम आए मीडिया के अंदर, उनकी पहले भी वजीर आला केपीके के साथ इख्तलाफात की खबरें आती रही हैं, अब उनको शिकस्त के जिम्मेदार के तौर पर पेश किया जाए, या मैं यूं कह लूं कि जिन्हें पार्टी समझ रही हो कि ये जिम्मेदार है, इनकी वजह से जमात को सुबकी हुई है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखिए, अगर हम जैसे मैंने बताया कि यकीनन इस बात को तो प्रोब किया जा रहा है, इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि क्यों ये मुख्तलिफ हलकों में इलेक्शन क्यों पीटीआई हारी। अब वो जैसे मैंने कहा ना कि हर इलाके की अपनी मखसूस कुछ सिचुएशंस हैं और मुहर्रिकात और फैक्टर्स हैं, तो वो अगर उसमें किसी पार्टी के जिम्मेदार, चाहे वो एमएनए हो, एमपीए हो, सेनेटर हो या पार्टी का आम ओहदेदार हो, उसकी जिम्मेदारी का तयन अगर हो जाता है और सबूत आ जाते हैं कि हाँ उसकी नाअहली या गलत फैसलों से जो है पार्टी को नुकसान पहुंचाए, तो यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और वो कार्रवाई जब होगी तो वो फिर अब मीडिया के सामने पेश की जाएगी। बैरिस्टर साहब, ये जिस सूरत हाल का सामना पीटीआई को, और आप जो मल्टी डायमेंशनल फैक्टर्स कह रहे हैं, ये पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात को, अगर कोई कार्रवाई होती है या आप किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात को कम करेगा या मामलात मजीद पेचीदा हो जाएंगे पीटीआई के लिए? देखें, अब चूंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद ज़ाती तौर पर इस पूरे प्रोसेस को अपने कंट्रोल में लेते हुए इसकी वो निगरानी करेंगे, सुपरविजन करेंगे, तो मुझे यकीन है कि चूंकि उनकी शख्सियत ऐसी है कि पार्टी में शायद कोई भी
ان کے احکام کو جو ہے وہ ان کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اگر نیچے لیول پر بات ہوگی تو یقیناً میرا فیصلہ کسی اور کو پسند نہیں ہوگا, کسی اور کا فیصلہ مجھے پسند نہیں ہوگا, لیکن چونکہ اب یہ الٹیمیٹ ساری تنظیمی کنٹرول جو ہے وہ انہوں نے خود اس کی نگرانی کرنی ہے اور اس پورے سسٹم کو انہوں نے مینیج کرنا ہے.